टिप्स पाने के लिए। नमस्कार, माय उपचार में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अर्चना निरुला हूँ। गर्भधारण से पहले किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, मैं उन बातों के बारे में आज आपको बताऊंगी। गर्भधारण करना या प्रेग्नेंट होना हर औरत का एक सपना होता है। कुछ महिलाओं को गर्भधारण करने में दिक्कत नहीं होती, परंतु कुछ को समय लग सकता है और कुछ समस्याएं आ सकती हैं। गर्भधारण से पूर्व आपको अपने डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और गर्भधारण की पूरी प्रक्रिया को समझ लेना चाहिए। साथ ही साथ आपके डॉक्टर आपके कुछ खून की जांच भी करवा सकती हैं, जिसमें वो थायराइड लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल और हार्मोन्स का वर्कअप कराएंगी। साथ ही साथ अल्ट्रासाउंड भी करवा सकती हैं। इससे ये फ़ायदा रहता है कि यदि कोई प्रॉब्लम आती है आपके टेस्ट में, तो समय रहते आप अपना ट्रीटमेंट ले सकती हैं। प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आपको अपना शरीर प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना है। इसके लिए आपको रोज़ एक गोली फोलिक एसिड की अवश्य लेनी है। फोलिक एसिड फोलवाइट बायोप्रिग एफ के नाम से मिलती है और ये बच्चे में आने वाली समस्याओं से उसको बचा सकती है। साथ ही साथ जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि आपको अपना वेट कंट्रोल में रखना है। वेट बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे प्रेगनेंसी प्लान करने में दिक्कत हो सकती है। प्रेग्नेंट होने के लिए हमें एक बैलेंस डाइट का सेवन करना ज़रूरी है। बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट में सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, फाइबर होना चाहिए। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में हमें चीनी का प्रयोग कम करना है। साथ ही साथ हमें प्रोसेस्ड फूड्स, केक्स, बिस्किट्स, फ्रोज़न फूड्स और जंक फूड का प्रयोग कम रखना है। अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होते हैं? अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स अरबी, शकरकंदी, चने, केले और फलियों में पाया जाते हैं। हमारी डाइट में जो फैट्स होते हैं उसमें हमें फैटी एसिड्स की बहुत ज़रूरत होती है। फैटी एसिड्स हमारे हार्मोन्स को काम करने में मदद करता है। फैटी एसिड से हार्मोन का बैलेंस बना रहता है, ओव्यूलेशन में भी हेल्प होती है। साथ ही साथ शुक्राणु और अंडे को संपर्क में आने में फैटी एसिड्स बहुत ही लाभदायक होते हैं। फैटी एसिड्स कहाँ से मिलते हैं? फैटी एसिड्स के लिए कोकोनट ऑयल, जैतून का तेल, अंडे, मक्खन आदि में पाया जाते हैं। डाइट में प्रोटीन्स की मात्रा को सही रखने के लिए हमें चिकन, अंडे, मछली और सूखे मेवे का सेवन करना चाहिए। और आखिर में दिन में कम से कम 2 या 3 लीटर पानी हमें अवश्य पीना है। यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आपको कुछ चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, जैसे कॉफ़ी, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और तंबाकू। मेडिकल रिसर्च के अनुसार इन चीज़ों के सेवन से आपके गर्भधारण की संभावना पर असर पड़ सकता है। यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आप गर्भ निरोधक गोलियां जैसे सहेली, मालाडी का सेवन छोड़ दें। अगर आप कॉपर टी इस्तेमाल कर रही हैं तो उसको भी निकलवाना है। ऐसा करने से 4 से 5 महीने में आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी, आप चिंता ना करें। कुछ ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं जो गर्भधारण की संभावना पर प्रभाव डालती हैं। ऐसी दवाइयों का सेवन अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर बताएं। इन दवाइयों में एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन होती है। कैंसर को ट्रीट करने वाली कीमोथेरेपिक ड्रग्स भी होती हैं। ये भी हमारे प्रेगनेंसी की प्लानिंग पे असर कर सकती हैं। यदि आप डिप्रेशन या एंजाइटी की शिकार हैं और आप उनकी दवाइयाँ ले रही हैं तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को इनके बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि इससे हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं और साथ ही साथ गर्भधारण की संभावना पे भी प्रभाव पड़ सकता है। आखिर में मैं बताना चाहती हूँ कि हर महिला को अपने ओव्यूलेशन की पूरी समझ होनी चाहिए। एग के रिलीज़ होने को ओव्यूलेशन कहते हैं और यदि हम इस समय सेक्स करते हैं तो हमारे प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाते हैं। सेक्स करते समय हमें लुब्रिकेंट का इस्तेमाल नहीं करना। लुब्रिकेंट के इस्तेमाल से स्पर्म्स की मोटिलिटी यानी उसकी मूवमेंट और उसकी क्वालिटी दोनों पे असर पड़ सकता है और स्पर्म्स नष्ट भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो हर औरत के मन में होते हैं, जैसे सेक्स करने के बाद हमें तुरंत उठना चाहिए कि नहीं,
सेक्स करने के बाद हमें वॉश करना चाहिए कि नहीं। ये अभी मेडिकली रिसर्च नहीं है, परंतु फिर भी आप इनके ऊपर अमल कर सकती हैं। यदि आपकी उम्र 35 साल से कम है तो आप 1 साल तक प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर सकती हैं। अगर 1 साल तक आप प्रेग्नेंट नहीं होती तो आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर मिलें। और अगर आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है तो आप 6 महीने तक प्रेग्नेंट होने की कोशिश करें, और अगर आप कामयाब नहीं होती हैं तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर मिलें। आशा करती हूँ कि ये सारी जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।